राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाने वाला व्रत वट सावित्री व्रत का त्योहार अंचल के गांवों में सुहागिन महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा। साथ ही वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा और परिक्रमा कर पति के जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री का पर्व हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के साथ पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इस दिन सावित्री माता अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर वापस ले आई थी। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को फिर से नया जीवन मिला था। यही वजह है कि महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं और वट वृक्ष की विशेष पूजा करती हैं। पूजा करने वाली महिला श्रद्धालु ने बताया कि पति के दीर्घायु के लिए वट सावित्री पूजा की जाती है। आज हम लोग पूरे परिवार के साथ वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दिन ताड़ के पेड़ से बने पंखे से पति को हवा दी जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आज पूरे दिन हम लोग उपवास करते हैं। जिस तरह से बरगद के पेड़ की आयु सबसे लंबी होती है, उसी तरह पति की आयु भी अधिक हो, इस तरह का मंगल कामना हम लोग कर रहे हैं। किस चीज़ की पूजा कर रही हो, किस पेड़ के नीचे कर रही हो? ये बरगद का पेड़ है, वट सावित्री। बहुत पहले से ये चला आ रहा है। ये इसी धरती पे एक सती थी, सावित्री। वो एक राजा की राजकुमारी थी और उन्होंने एक राजा के लड़के से ही शादी किया, लेकिन किसी वश उनका राजपाट छिन गया था। उनके सास ससुर अंधे थे और वो उनके पति लकड़ी का काम करते थे और उनकी कुंडली में लिखा था कि शादी के पूर्वांत 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भी सावित्री ने अपने माता पिता से जिद करके शादी कर ली। शादी के बाद जब लास्ट दिन था 1 साल का, तो उनके पति ने कहा कि मुझे लकड़ी लाने जंगल में जाना पड़ेगा। उनको पता था कि आज मेरी पति की लाश है। उन्होंने बहुत जिद किया कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्होंने गए और वहाँ पे वो पेड़ काटने लगे, लेकिन उन्होंने सावित्री से कहा मुझे चक्कर आ रहा है। सावित्री को लगा, उन्होंने कहा मेरे गोद में आप सर रख के लेट जाइए। इतना में ही उनके पति की प्राण चली गई। उसके बाद वो प्राण के साथ ही पीछे पीछे सावित्री ने अपना शरीर छोड़ के यमराज के पीछे लग गई और यमराज पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे कि पुत्री, ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जिसका मुझे प्राण लेने का हक है वही मेरे साथ जाता है। और इसी वजह से उन्होंने अपने पति को यमराज से प्राण लेकर आए। जो नहीं था नामुमकिन, उन्होंने नामुमकिन कर दिया। इसीलिए आज के दिन सारी सुहागिन औरतें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं सच्चे मन के साथ। आज किस प्रकार की पूजा कर रही है, कहाँ पर कर रही है, किस पेड़ के नीचे कर रही है? मैं रविंद्रपुरी में पूजा कर रही हूँ। मैं वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ। अपने पति के आयु के लिए पूजा कर रही हूँ। मेरे पति का लंबी आयु बढ़े, इसके लिए मैं पूजा कर रही हूँ।